नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखिए रोड है, सपोज करो ये रोड है, अब यहाँ के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ ऐसे करके कोई दो पोल हैं, उसने बोला दोनों इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच, ठीक है। आपने दोनों की हाइट एच लेट करनी है, दोनों की हाइट एच लेट करनी है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है रोड की विड्थ, रोड की जो चौड़ाई है, विड्थ जो है वो कितना है, 80 मीटर है, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, अब बिटवीन देम का मतलब ये नहीं होता है कि बीचों बीच पॉइंट लेना है, उसने ये बोला है बिटवीन देम का मतलब कि कहीं भी बीच में एक पॉइंट ले लीजिए। सपोज करो हमने यहां पॉइंट लिया हुआ, इस पॉइंट का नेम कर दो ई, यहां से बात कर रहा है। अब क्या बोल रहा है वो कि फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। देखिए जब हमारी पोजीशन फिक्स होती है और हमारी हाइट फिक्स है, तो जितना आप पोल के नजदीक रहेंगे, क्लोज रहेंगे, उतना आपका एंगल ज्यादा बनेगा, उतना आपको ऊपर देखना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो आप एंगल बनाने जा रहे हो, ये वाला, ये कितना होगा 60, और ये कितना बचा 30, ठीक है। उसने जो बोला एक तो 60 है, दूसरा क्या है 30, तो ये आपका कितना बनेगा 30, एंगल डिसाइड हो गए। अब आप देखिए आगे क्वेश्चन, उसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो अब इसके लिए ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास होने चाहिए। तो देखिए जब टोटल x है हमारे पास, टोटल 80 है, ये आपका टोटल कितना है, टोटल जो दोनों के पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी की 80 है, इसको आप लेट कर लो, ये x है, यहां से यहां तक कितना है, ये x है। ये कितना बचा हमारे पास, देखिए ये बचेगा 80 माइनस एक्स। बस ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, 80 माइनस एक्स कैसे बचता है। देखो टोटल डिस्टेंस कितना थी, टोटल डिस्टेंस ये कितना है 80 मीटर है, कुल दूरी दोनों के बीच की 80 मीटर। आपने लेट किया है, लेट ई डी इक्वल टू एक्स मीटर है, तो जो 100 बीई कितना बचेगा हमारे पास, बीई होगा टोटल में से ये वाली एक्स माइनस कर दो, इट मींस 80 माइनस एक्स मीटर, ये आपके पास डिस्टेंस हो गई बीई की। अब एक बात और याद रखनी, ई कहां से आया, ई हमने पॉइंट लेट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने एक पॉइंट लेट किया ई इज द पॉइंट बिटवीन बी एंड डी, ओके। आपको ये लिखना पड़ेगा, ई इज द पॉइंट बिटवीन बी एंड डी। और हाइट क्या है, हाइट ऑफ पोल्स वो कितना है, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, आपने एच लेट किया है मीटर्स में, ठीक है। ये इतना आपका ये हमने गिवन में लिख दिया है। अब आप कोई भी एक एंगल उठा लीजिए, हम सपोज करते हैं ये वाला एंगल उठाते हैं, इन ट्राइंगल सी डी ई, देखिएगा सी डी उधर कोने वाला ट्राइंगल है, उसमें आप लिखेंगे tan 60 इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं सी डी अपॉन ई डी लिखेंगे तो आप एच अपॉन एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहां से आप tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा आपके पास मिलेगा ये h इक्वल टू √3x, ठीक है। इससे आगे सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि h भी अननोन है, x भी अननोन है। अब आप नेक्स्ट वाले डायग्राम में जाइए, नेक्स्ट वाले डायग्राम में क्या है, नेक्स्ट ट्राइंगल आपका इन ट्राइंगल ए बी ई, देखिए ए बी ई, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो फिर से आप tan 30 यूज करिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास h है और बेस कितना है 80 माइनस एक्स, tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 80 माइनस एक्स, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी √3h, देखिए √3 की मल्टीप्लाई इससे हो गई तो ये आ गया। अब 80 माइनस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया। अब आप इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हो तो इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू यहां रखिए, तो यहां आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू एच के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप √3x, ठीक है। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई करेगा 4x हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस x को उधर ट्रांसफर करेंगे, अब आप क्या लिखेंगे 80 इक्वल टू 4x प्लस x, 80 इक्वल टू 5x, यहां से x कितना मिलेगा 80 अपॉन 5,
सॉरी ये 3 था, यहाँ 3 था, 3 के बाद कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 के बाद 4, ठीक है। तो आप इसे 4 से कट करेंगे कितना होगा 20, 24 जा 80 होता है, तो आपको x मिला है 20 मीटर। अभी ये आंसर नहीं है, देखिए आंसर मैं बाद में बताऊंगा कैसे लिखना है। अब आप x मिल गया, h फाइंड करिएगा, तो x देखिए x हमारे पास आ गया है, तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखो, तो पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास h मिलेगा, h इक्वल टू √3 इंटू 20। अब इसको ऐसे लिखिएगा 20√3 मीटर। अब आपके पास दोनों अननोन चीजें आ गई हैं, h भी आ गया है और x भी आ गया है। देखिए अब मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, स्टेटमेंट क्या लिखनी है आपको, कैसे लिखनी है। अब आप सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ पोल इक्वल टू, देखिए हाइट दोनों पोल की सेम थी, कितनी है, तो पोल्स कर देना, और ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच इक्वल टू 20√3 मीटर, ये लिख देगा। देखिए ए बी सी डी इक्वल थे दोनों, और एच आपने लेट किया था उनको, ये रहा एच लेट किया, तो एच की वैल्यू कितनी मिली है 20√3, तो हमने 20√3 यहां लिख दिया। ये स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अब एक हमारे पास एक्स की पोजीशन, पॉइंट ई की पोजीशन बतानी थी, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम पोल। अब बताइए कौन से पोल से आप लिखना चाहते हैं, आप सपोज करो ए बी से लिखना चाहते हैं, तो पोल ए बी इक्वल टू, मतलब खंबे ए बी से बिंदु ई की दूरी इक्वल टू, देखो क्या लेट किया आपने 80 माइनस एक्स, तो आप लिखेंगे 80 माइनस एक्स, और यहां वैल्यू रखिएगा 80 माइनस एक्स, कितना आपके पास मिला है 20 इक्वल टू मिलेगा आपको 60 मीटर। तो ये आंसर कौन सा है कि आपकी ए बी से इस बिंदु की दूरी 60 मीटर है, 60 मीटर है। और फिर से लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम कौन से पोल से, सी डी, अब पोल चेंज करते हैं, तो फ्रॉम पोल सी डी इक्वल टू एक्स, देखिए आपने एक्स लेट किया और एक्स की वैल्यू कितनी मिली हमें डायरेक्ट 20, तो ये आपको मिल जाएगा 20 मीटर। ये और आपका ये 3 आंसर ये इस तरह से लिखना है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट याद रखना कैसे लिखनी है। और ये हमने 2 आंसर कैसे बनाए हैं, एक्स की ही वैल्यू है, देखो ई की ही वैल्यू है, दोनों ई की पॉइंट है, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में पोल से अलग अलग डिस्टेंस है दोनों की, तो अलग अलग दोनों को इस तरह लिखना है, ठीक है। करिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन, यहां गिवन है आपको a TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60। देखिए तो यहां ये एक टावर है, ये क्या है टीवी टावर है, और ये क्या है, ये आपका जो रिवर बैंक होता है या कैनल बैंक, कैनल या तो कैनल बैंक है, उसकी चौड़ाई है ये, उसके सामने एक पॉइंट है सी, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और उससे 20 मीटर पीछे एक पॉइंट और है डी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। ये क्वेश्चन में गिवन है इतना। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एच, टीवी टावर की हाइट फाइंड करनी है, एंड द विड्थ ऑफ कैनल, और ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं, लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ टीवी टावर इक्वल टू एच मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू एक्स मीटर, ये इसको हम एक्स मीटर लेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स मीटर, और वो क्या है, वो एच मीटर है, यहां से यहां तक ये एच मीटर है। अब हमारे पास सब हो गया है, देखिए फिर से वही बात करते हैं, हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो हम क्या लगाएंगे, ट्राइंगल, आइए इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी में आइएगा, 1060 यूज करिए, 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है एच और बेस कितना है एक्स, दोनों अननोन है, अभी थोड़ी देर पहले किया है, तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखिए √3 हो गया 1060 की वैल्यू, और x की मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू x हो गया, √3x इक्वल टू h, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, कहां से बनी है, इस ट्राइंगल से। अब आप ये वाला ट्राइंगल लीजिए, बड़े वाला लिखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी, सेम एंगल यहां सेम है 30 है, 60 है 30, अब रेशियो सेम है, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर यूज किया था इससे पहले, यहाँ भी यूज करना है, बेस इससे पहले भी यूज किया था, यहाँ भी यूज करना है, तो आप लिखिएगा 1030 इक्वल टू, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो आप लिखेंगे h अपॉन
बेस कितना है 20 प्लस एक्स, बस यहाँ ये चेंज है थोड़ा सा, यहाँ बेस हमारे पास एक्स है 20 प्लस एक्स है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए वैल्यू रखिए 1/√3 होती है वैल्यू, इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3h। इक्वेशन देखिए √3 की एच से मल्टीप्लाई हो गई और 20 प्लस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट से एच की वैल्यू उठाइए और यहां रख दीजिए इसमें, जो अभी थोड़ी देर पहले क्या था। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3x, 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, तो 20 इक्वल टू 3x माइनस एक्स कितना होगा, 20 इक्वल टू 2x और x आपको मिलेगा 20/2, 10 मीटर, यानी कि विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू 10, क्योंकि आपने x को क्या लेट किया है, विड्थ ऑफ कैनल, वो कितना हो गया 10 हो गया। h भी फाइंड करना था, तो आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट, फिर से लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट, आप h इक्वल टू लिखेंगे √3, x की वैल्यू है कितना 10, कितना, अब चलो एक बार लिख के दिखाते हैं आपको ऐसे, √3 इंटू 10 कितना होगा 10√3 मीटर। फिर से वही स्टेटमेंट लिखना है आपको कि हाइट ऑफ टीवी टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर इक्वल टू h, क्या वैल्यू है ये 10√3, तो h इक्वल टू 10√3 मीटर। फिर विड्थ आपसे पूछा था, विड्थ, तो विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू क्या लेट की थी x, इक्वल टू वैल्यू कितनी मिली x की 10 मीटर। ये आपके दोनों ही आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है, करिए।